कभी नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। पिछले काफी दिनों से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि 17 ओबीसी जातियों को वह एससी में शामिल कर सके। और जो जातियां हैं ओबीसी की अति पिछड़ी जातियां कह सकते हैं, उसमें भर, राजभर, मल्लाह, केवट, बिंद, इस तरह की जातियां जातियां हैं। 2 बार प्रदेश सरकार का यह प्रस्ताव जो है केंद्र द्वारा खारिज किया जा चुका है और एक बार फिर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। हमारे साथ हैं अशोक भारती जी, जो नैकडो के चेयरमैन हैं। सर, आपको क्या लगता है, ये बार-बार सरकार उत्तर प्रदेश की कोशिश कर रही है अति पिछड़ी जातियों को शामिल करने की एससी में, और 2 बार ये प्रस्ताव खारिज हो चुका है, बावजूद इसके लगी हुई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मामले को? क्या फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकारें उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही हैं वो अब वो एक कहावत है ना कि पंचों की बात सिर माथे पे, नाला यहीं बहेगा। जब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में शामिल करने की एक स्थापित प्रक्रिया है और उन प्रक्रियाओं के तहत 17 जातियों का दावा रद्द किया जा चुका है, जी। अगर इसके बाद भी सरकार ये काम करती है तो इसका मतलब यह है कि सरकार का न्याय के कर्तव्य में कोई यकीन नहीं। सरकार अनुसूचित जाति के साथ तो अन्याय कर ही रही है इस मामले में, और पिछड़ी जातियों के साथ उससे बड़ा अन्याय कर रही है। किस तो तरीके? मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का इससे बड़ा अन्यायकारी कोई कदम नहीं हो सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ये सपना दिखाया जा रहा है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट में शामिल हो जाएंगे तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है। जबकि पिछड़ी जातियों को ये अच्छी तरह से पता है कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं के तहत उनको ऑलरेडी ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। सवाल ये है कि ओबीसी जातियों की संख्या, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 52% के आसपास है। जी। आरक्षण उनको 27% है। जी। तो सरकारें बजाय पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में 52% आरक्षण दें, जी। वो अपनी बला टालने के लिए पिछड़ी जातियों को, खास तौर से अति पिछड़ी जातियों को सरकारें गुमराह कर रही हैं और उनको अनुसूचित जाति या दलितों और आदिवासियों के कंधों पर बैठाना चाहती है। ये दलितों के साथ अन्याय है, ये पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है, और ये उत्तर प्रदेश के आदिवासियों के साथ भी अन्याय होगा। जी। तो सर, दोनों को आपने जो बात उठाई कि रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल चुका है, सरकार वहां पे बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन जब वो जातियां फिर एससी में अगर सरकार शामिल करना चाहती है तो यहाँ पे भी तो वो पॉपुलेशन बढ़ेगी एससी जातियों की। जब 17 जातियों के लोग आ जाएंगे तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? फिर वो तो सवाल यहाँ पे देखिए, उठता ये एक है। बात है, सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि एक अनुसूचित जाति का, एक दलित व्यक्ति के होने के नाते मुझे इस बात का फख्र है कि आज लोग सवर्णों में शामिल होने की बजाय दलितों में शामिल होना चाहते हैं। जी। मुझे इस बात का गर्व है और मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, और हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि कोई पिछड़ी जाति, कोई अगड़ी जाति दलितों में शामिल होना चाहती है। हम उनका स्वागत करेंगे, उनका हम दिल खोल के स्वागत करेंगे। लेकिन हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि आप जितने लोग हमारी जातियों में शामिल करना चाहते हैं, हमारा आरक्षण का कोटा उतना बढ़ा दीजिए। अगर आप वो आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाएंगे तो हम मेहमानों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनके लिए हम कोई इंतजाम नहीं कर पाएंगे। तो इससे रिजर्वेशन पे कितना फर्क पड़ेगा? मान लीजिए 2 बार ये खारिज हो चुका है, केंद्र से प्रस्ताव वापस लौट चुका है, फिर तैयारी हो रही है और खबर आ रही है कि इस बार काफी तैयारी की जा रही है कि इस बार वो प्रस्ताव वापस आ ना सके, और केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों में एक ही दल की सरकार है। तो किस तरीके से इसको हैंडल करेगी सरकार? वो संसद में प्रस्ताव लाना चाहते हैं। मुझे लगता है वो पिछले कुछ समय से संसद ने इस बात को, जो रूलिंग सरकार है उसने इस बात को बार बार बताया है कि उसका संसद की मान्यताओं
संविधान की मान्यताओं में कोई यकीन नहीं है। ये संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है। वैसे ही जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया, वो भी संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है। तो सरकार संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ जा रही है और इसका विरोध होना चाहिए। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पिछड़ी जातियों को यह समझना चाहिए, अगर केक का साइज सीमित रहेगा तो उस टुकड़े पर रहेगा। अरे पिछड़ी जातियों का जो आरक्षण है, जो उनकी आबादी के अनुपात में क्यों नहीं मिल रहा है? अगर सरकार पिछड़ी जातियों के प्रति इतनी हितैषी है, जिसपे मुझे डाउट है, जिससे मुझे शक है कि सरकार पिछड़ी जातियों का भला करना है, अगर सरकार पिछड़ी जातियों का भला करना चाहती है, कर्नाटक में जो 70% के आसपास पिछड़ी पूरा आरक्षण हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में आरक्षण को 80% क्यों नहीं कर सकती? हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से, पिछड़ी जातियों के लिए 27% नहीं 52% आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार को विधानसभा में पारित करना चाहिए और केंद्र से इसका निवेदन करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को 52% आरक्षण मिले और अनुसूचित जाति को उनकी आबादी के हिसाब से 22% आरक्षण मिले। अच्छा तब तो न्याय होगा। अक्सर कोई भी इस तरीके की बातें जब आती हैं सामने, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी के लोग मांग करते हैं कि और इसके आधार पर सरकार फैसला लेती है। क्या उत्तर प्रदेश की जिन 17 जातियों को एससी में शामिल करने को लेके यूपी सरकार बेचैन है, उन जातियों ने मांग की है क्या कि मुझे हमें एससी में शामिल किया जाए? उन जातियों के नेताओं का पक्ष है। वो क्या होता है कि किसी भी एक आदमी से एक चिट्ठी लिखवा दो आप, तो कम्युनिटी की मांग हो गई। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान की मान्यताओं पर किसी भी डिमांड को परखे। मैं मानता हूं कि पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। वे दीजिए ना, आप उनको 52% आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? आप दूसरों का हिस्सा छीन कर क्यों उनका हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं? जब आपके पास 50% गैर आरक्षित सीटें हैं, तो उन 50% गैर आरक्षित सीटों में आप पिछड़ी जातियों को 25% आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? दीजिए आप उनको। लेकिन सरकार चूंकि सवर्णों के हितैषी है, इसलिए सवर्णों के आरक्षण में कटौती करने की बजाय वो पिछड़ी जातियों के आरक्षण में कटौती कर रही है। पिछड़ी जातियों को समझना चाहिए, उनका आरक्षण दलित नहीं खा रहा है, उनका आरक्षण आदिवासी नहीं खा रहा है, उनका आरक्षण अगर कोई खा रहा है तो सवर्ण जातियां खा रही हैं, और उनको सवर्ण जातियों से ही अपने आरक्षण को छीनना होगा। सर पिछले दिनों आप ओम प्रकाश राजभर जी से मिले थे और इन 17 जातियों में राजभर जाति भी शामिल है, तो उनका क्या पक्ष रहा? बात हुई कुछ इस बारे में? वो लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, हर जाति को अधिकार है कि वो अपने आरक्षण को बढ़वाने की मांग करे, और कोई भी जाति अगर अपने आरक्षण को बढ़वाने की मांग करेगी तो सैद्धांतिक तौर पर हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन साथ के साथ हम उनको ये भी बताएंगे कि आरक्षण बढ़ेगा कहां से। आरक्षण, राजभर जाति का आरक्षण अनुसूचित जाति के आधार पर नहीं बढ़ सकता। वो बढ़ेगा तो अगर पूरा कोटे का जो साइज जो सरकार ने 50% कर रखा है, अरे 50%, अब तो बहुत सारे राज्यों में 50% से ज्यादा है। सरकार ने खुद ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण बढ़ा के 60% कर दिया है। तो 60% कर दिया तो 80% करने में सरकार को क्या मौत आ रही है? जी हाँ, तो इसको क्या ये कहा जाए कि सरकार साजिश कर रही है कि कहीं ना कहीं लड़ाई हो, झगड़ा हो एससी और ओबीसी जातियों में, उनको भ्रमित करके और इस तरीके की कोशिश कर रही है? मुझे लगता है आरक्षण के मुद्दे पर हमारे देश की जो नौकरशाही है, हमारे देश के जो सवर्ण जातियों के नेता हैं, वो सब मिलकर एक ऐसी खिचड़ी पकाते हैं जिससे कि जो आरक्षण में, जिन लोगों का आरक्षण में हक बनता है, उनको आपस में लड़ाएं। लेकिन आरक्षण जिनको मिल रहा है उनको ये समझना है हमें आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा आरक्षण जो लोग खा रहे हैं उनसे हमें अपने आरक्षण को छीनना है। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार अगर ओबीसी जातियों की संख्या ज्यादा है तो उनके आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ा रही है, बजाय उनको एससी में शामिल कर।
सवाल सरकार पे है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद। जय भीम।